चंदन से महकी जीवन फुलवारी है। आपकी शिक्षाएं बाबा हमको लगती प्यारी है, लगती प्यारी है। ज्ञान के चंदन से महकी जीवन फुलवारी है। ज्ञान के चंदन से महकी जीवन फुलवारी है। मीठी मुरली की धुन मेरा मन आनंदित करती है। पावनता की खुशबू मन को सुख शांति से भरती है। मीठी मुरली की धुन मेरा मन आनंदित करती है। पावनता की खुशबू मन को सुख शांति से भरती है। ज्ञान सूर्य की किरणों से हुई बगिया उजियारी है, बगिया उजियारी है। ज्ञान के चंदन से महकी जीवन फुलवारी है। ज्ञान के चंदन से महकी जीवन फुलवारी है। ओम शांति। बाप की डायरेक्शंस को फॉलो करने वाले दिव्य गुणों के अलंकारों से सुसज्जित मायाजीत आत्माओं को गॉडली मॉर्निंग। सुप्रीम टीचर आज हमें एक बार फिर से इस रूहानी पढ़ाई का महत्व बता रहे हैं। लगता है बाबा को पता चल गया कि सभी बच्चे छुट्टी के मूड में हैं, इसलिए बाबा फिर से हमें सावधान कर रहे हैं, नींद से जगा रहे हैं। हमें ब्रह्मा बाप को फॉलो करने को कह रहे हैं। सदा अलर्ट, सदा अवेयर, एवर रेडी। तो सभी कुलदीपक सफलता मूर्त बनने के लिए ध्यान से सुनेंगे 26 दिसंबर 2023 की सुप्रीम टीचर की शिक्षाएं। लगाते हैं ज्ञान का चंदन, महकाते हैं जीवन की फुलवारी। मीठे बच्चे, मनुष्य से देवता बनने की यह पढ़ाई है। इस पढ़ाई में जरा भी गफलत नहीं करनी है। सोया खाया, पढ़ाई नहीं की तो बहुत पछताना पड़ेगा। कहते हैं ना, जिन सोया तिन खोया। रात गवाई सो के, दिवस गवाया खा पी के। बाबा कहते हैं ये मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई है और इस पढ़ाई में जरा भी आलस, अलबेलापन, गफलत नहीं करना है, कल पे टालना नहीं है। बाबा कहते यदि हमने पढ़ाई नहीं की, रिजल्ट आएगा तो फिर बहुत पछताना पड़ेगा। इसलिए इस पढ़ाई पर पूरा अटेंशन देना है। नर से नारायण बनने की पढ़ाई है। प्रश्न, किस बात में ब्रह्मा बाप को फॉलो करो तो उन्नति होती रहेगी? बाबा उत्तर में कहते, जैसे ब्रह्मा बाप ने अपनी पूरी आहुति दे दी, अर्थात सब कुछ समर्पण किया, ऐसे फॉलो फादर।
बाबा ने अपना तन मन धन सब कुछ समर्पित कर दिया ना, ट्रस्ट बना दिया। तो उन्नति का साधन है बाप के रचे हुए इस रुद्र यज्ञ में अपनी आहुति देना, अर्थात बाप का मददगार बनना। ब्रह्मा बाबा ने अपना सर्वस्व समर्पण कर दिया। बाबा कहते हैं हमें भी बाप का मददगार बनना है, परंतु यह ख्याल भी कभी नहीं आना चाहिए कि मैंने इतनी मदद की, इतना दिया। बाप तो दाता है, उससे तुम लेते हो, देते नहीं। हम क्या देंगे बाबा को? हाँ, सब कुछ तो बाबा का दिया हुआ है ना। भक्ति में गाते आए ना, तन मन धन सब है तेरा, क्या लागे मेरा। तो हमें तो मन से समर्पण करना है, बुद्धि से समर्पण करना है। ये नहीं सोचना है कि हमने इतना दिया। पदम गुना तो बाबा हमें देता है रिटर्न में। तो बाबा तो दाता है और बाबा तो भोगता भी नहीं है ना। बाबा तो अभोक्ता है ना। किसके लिए ये सब? इसका भी सुख हम ही सब उठा रहे हैं। तो बाबा कहते हैं बाप तो दाता है, उससे तुम लेते हो, देते नहीं। बाप तो भोलानाथ है, देखो हमको पदम गुना करके लौटाते हैं, कौड़ी के बदले हीरा। गीत बजा। तूने रात गवाई सोए के, दिवस गवाया खाए के, हीरा जन्म अमोल था, कौड़ी बदले जाए। तूने रात गवाई सोए के। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना, इस पर भी बच्चों को समझाना है। बाप कहते हैं बच्चों से मैं बात करता हूँ और कोई भी ऐसे कह नहीं सकेंगे। साधु संत महात्मा तो ढेर हैं, कोई कहते हैं कि इनमें शक्ति है। यह तो सबका बाप है, वह बैठ समझाते हैं। बहुत बच्चे हैं जो सारा दिन बस खाते पीते और सोते हैं, नींद बहुत करते हैं। इससे क्या होगा? हीरे जैसा जन्म खो देंगे। हीरे जैसा जन्म, ब्राह्मण कुल में सिर्फ ये एक ही जन्म खाने पीने सोने में गंवा दिया तो बहुत पछताएंगे। बाबा कहते हैं माया गफलत बहुत कराती है। कुंभकर्ण की नींद में माया ने सुला दिया है। कुंभकर्ण की नींद में हम सो रहे थे, बाबा ने आके देखो हमें जगाया। तो अब बैच लगा हुआ कुंभकर्ण नहीं बनना है हमें। अब जगाने वाला आया है, अज्ञान निद्रा से जागो। दुनिया वाले तो कहते कलयुग अभी छोटा बच्चा है, 40,000 साल पड़े हैं, सो जाओ सो जाओ। बाबा कहते हैं अज्ञान निद्रा से जागो, जागो जागो जागो, अब समय नहीं है। तो सारी सृष्टि, उसमें भी खास भारत में अज्ञान ही अज्ञान है। तो बाप कहते हैं अब गफलत करेंगे तो बहुत बहुत पछताना पड़ेगा। भारत में ही है ना इतनी भक्ति, तो ये कितना अज्ञान है। तो अब भी यदि हमने गफलत की तो बहुत पछताना पड़ेगा। फिर पछताने से तो काम नहीं होगा। अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत, समय खत्म हो गया तो क्या मेहनत करेंगे। तो यहाँ मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई है, ऐसे और कोई कह ना सके। रिजल्ट निकल गया, उसके बाद पढ़ने का मौका मिलेगा। तो बाबा कहते हैं ये पढ़ाई है मनुष्य से देवता बनने की, ऐसे और कोई कह न सके। ऐसे नहीं, यहाँ भी वही ज्ञान है। यह तो पढ़ाई ही नहीं है। आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना होती है। ऐसे तो यहाँ भी देवी बहुतों को कहते हैं। स्त्री देवी तो पुरुष देवता हो गया। कर्म देखो कैसे हैं, कहलाने को देवी देवता। परंतु हम तो सतयुग में देवी देवता पद पाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। सो तो जरूर सतयुग स्थापन करने वाला ही प्राप्त कराएगा। सब सत्संगों से यह बात न्यारी है। यहाँ पे तो न्यारी बात है ना। परमात्मा पढ़ाते हैं आत्माओं को, सच्चा सच्चा सत्संग ये है। तो जो ईश्वर को सर्वव्यापी कहते हैं और अनेक अवतार बताते हैं, उनसे पूछो अगर ईश्वर सर्वव्यापी है तो अवतार कहने वाले भी जरूर ईश्वर का अवतार होंगे। अच्छा, फिर रचना के आदि मध्य अंत का राज तो बताओ। तो कुछ भी बता नहीं सकेंगे।
भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं, रिद्धि सिद्धि वाले भी हैं। कुछ कुछ शक्ति है, देखो क्या क्या करते रहते हैं रिद्धि सिद्धि वाले, तो उनके चमत्कार को ही दुनिया नमस्कार करती है। नई आत्मा आती है तो वह भी ताकत दिखाती है। यह धर्म स्थापन करने नई आत्मा प्रवेश करती है तो उनका नाम बाला हो जाता है। यहाँ शक्ति की बात नहीं। तुम कहेंगे शिव बाबा हम आपसे स्वर्ग का वर्षा लेने के लिए आए हैं। इसको ही ईश्वरीय जन्मसिद्ध अधिकार कहा जाता है। तुम ईश्वरीय औलाद हो। कोई भी साधु संत महात्मा ऐसे नहीं कहेंगे कि हम बाप दादा के बच्चे हैं। गुरु और शिष्य मानते हैं ना, देखो संबंध तो स्थापित कर ही नहीं सकते भगवान के साथ, मानते ही नहीं। कहने को माता पिता कहते हैं लेकिन संबंधों का अनुभव ही नहीं है। तुम तो जानते हो हम स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं। बाबा कहते हैं पूरा वर्षा लेना है तो बाप की याद में रहो। बाप यहाँ ही पढ़ाते हैं। राजाई स्थापन हो जाएगी तो यह पढ़ाई और पढ़ाने वाला गुम हो जाएगा। यह ब्राह्मण कुल अभी है। देखो पढ़ाई और पढ़ाने वाला गुम हो जाएगा। बाबा कहते हैं यह ब्राह्मण कुल अभी है। तभी तो मुरलियाँ रिवाइज कर रहे हैं ना। पढ़ा तो चुके हैं बाबा, और देखो जा भी चुके हैं सूक्ष्म वतन में। अब ब्रह्मा बाबा हमारा इंतजार कर रहे हैं। तो इशारा समझ रहे हैं ना। तो बाबा कहते हैं यह ब्राह्मण कुल अभी है। कहते हैं हम ब्रह्मा की औलाद हैं। तो ब्रह्मा कब आया? ब्रह्मा तो संगम पर आएंगे ना। प्रजापिता ब्रह्मा जिन ब्राह्मणों को रचते हैं वह तो देवी देवता बन जाते हैं। फिर ब्राह्मण तो रहते नहीं हैं। हम फिर देवता कुल में चले जाएंगे। फिर कर्मकांड के लिए जो पुजारी ब्राह्मण हैं वह कोई ऋषि मुनि आदि ने शुरू किए होंगे। द्वापर में जब शिव आदि के मंदिर बनाकर पूजा शुरू करते हैं तो जो पूज्य देवी देवता थे वह पुजारी बन जाते हैं। हमने पूजा करी ना चालू, ब्रह्मा बाबा, राजा विक्रमादित्य पहले पुजारी। तो उस समय मंदिरों में ब्राह्मण चाहिए। जब पूजा शुरू करते हैं तो ब्राह्मण चाहिए। तो उसी समय ब्राह्मण भी शुरू हुए होंगे। जो पूज्य से पुजारी बने उनको ब्राह्मण नहीं कहेंगे। मंदिरों में मूर्ति के आगे ब्राह्मण जरूर होगा। तो उस समय वह ब्राह्मण भी निकले होंगे। यह हुआ डिटेल समाचार। ये सब डिटेल में बाबा ने बताया। नटशेल क्या है? वास्तव में इससे भी ज्ञान का संबंध नहीं। ज्ञान सिर्फ कहता है, नटशेल क्या है? मन मना भव। ज्ञान कहता है मन मना भव, सार है ना। तुम बच्चों को कहा जाए शिव बाबा और वर्षे को याद करो, तो क्या सिर्फ याद करने से सभी लक्ष्मी नारायण बन जाएंगे? ऊंच पद पर पहुंच जाएंगे? नहीं। फिर पढ़ाई भी तो है। जितना ज़्यादा सर्विस करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे, उतना गोल्डन स्पून इन माउथ होगा। नई दुनिया बनने में, अदली बदली होने में टाइम तो लगता है ना, समय तो लगेगा ही। देखो हमें भी अभी समय मिला है तो पुरुषार्थ करना है। गोल्डन स्पून इन माउथ, राजकुल में जन्म लेना है ना, रॉयल फैमिली में। तो जितनी पढ़ाई करेंगे, जितनी सेवा करेंगे, उतने ऊंचे पद पर हम भी आसीन होंगे, राजाई कुल में जन्म लेंगे। तो बाबा कहते हैं कि नई दुनिया बनने में, अदला बदली होने में टाइम तो लगता है ना। विनाश के बाद स्थापना होगी, कलयुग के बाद सतयुग होगा। भल अर्थक्वेक आदि होती रहती है, परंतु अनेक धर्मों का विनाश होना है। ड्रामा पूरा होता है। अभी हम बाबा के पास जाकर फिर नई दुनिया में आएंगे। इस समय हम इस यज्ञ के ब्राह्मण हैं। शिव बाबा ने 5000 वर्ष पहले मुआफिक रुद्र यज्ञ रचा है। यह बहुत बड़े से बड़ा यज्ञ है। इस यज्ञ की संभाल करते हो तुम सच्चे ब्राह्मण। वह ब्राह्मण तो मटेरियल यज्ञ रचते हैं, जौ तिल घी देखो वो डालते हैं, उसकी आहुति देते हैं। जौ तिल घी, तन मन धन है ना। तन लंबा, जौ, तिल आत्मा का प्रतीक, बिंदी स्वरूप, और घी लिक्विडिटी, धन का प्रतीक। तो तन मन धन समर्पित करना है ना, वो तो मटेरियल यज्ञ रचते हैं।
कोई आपदा आदि आनी होती है तो यज्ञ रचते हैं। परिस्थितियों से बचने के लिए, प्राकृतिक आपदाओं से बचने के लिए देखो यज्ञ रचते हैं। सतयुग में गुरु आदि की दरकार नहीं थी। गुरु वहाँ होगा जहाँ सद्गति की जरूरत हो। अब यहाँ तो अथाह गुरु हैं। इसका मतलब सोचो कितनी दुर्गति है, तभी तो इतने गुरु बने बैठे हैं ना। इतने वेद शास्त्र आदि होते हुए भी भारत की ऐसी गति क्यों हुई है? क्योंकि सतगुरु नहीं था। सब देहधारियों को गुरु मान बैठे। सच्चा गुरु तो एक शिव बाबा ही है ना, इसीलिए देखो दुर्गति हो गई। तुम लिख सकते हो 5000 वर्ष पहले मुआफिक सब मनुष्य कुंभकर्ण की घोर निद्रा में सोए पड़े हैं। नींद तो सब करते हैं, परंतु यह अज्ञान निद्रा की बात है, मतलब सत्य ज्ञान नहीं है। कोई भी गुरु नहीं जो सद्गति दे सके। अब सोझरा करने वाला कौन है? ज्ञान प्रकाश कौन फैलाएगा? ज्ञान चंदन कौन लगाएगा? तुम बच्चों को समझाया है परम पिता परमात्मा के बिना सोझरा हो नहीं सकता। बाबा के सिवा सत्य ज्ञान कोई नहीं दे सकता। सत्यम शिवम सुंदरम। अभी तो अथाह गुरु हैं, फिर भी अंधियारी रात दुख क्यों? सतयुग में तो अथाह सुख था। अब जब भगवान के श्रीमत मिले तब सुख हो। रावण ने ही भारत को पतित दुखी किया है। बाप कहते हैं इस काम महाशत्रु को जीतो, पवित्रता की प्रतिज्ञा करो, तब नई दुनिया के मालिक बनेंगे। गुरु लोग कभी ऐसे नहीं कहेंगे कि पवित्र बनो। अभी तुम घोर सोझरे में आए हो तो तुम जाकर पूछो भारत जो इतना सुखी था अब इतना दुखी क्यों? तुम बच्चे जानते हो हम सो देवता बनते हैं। हमें देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवता, तो हम ही हैं सब। सन्यासी तो झट घर बार छोड़ निकल पड़ते हैं। उनके लिए कहते हैं सन्यासी पावन हैं। वो ऐसे नहीं कहेंगे कि हम पावन बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। तुम्हारी बात ही न्यारी है। ऐसे मत समझो कि सब सन्यासी पवित्र रहते हैं। देखते हैं ना क्या क्या किस्से कहानियाँ होती रहती, क्या क्या कांड होते रहते हैं। वो खुद ही नहीं पवित्र रहते तो औरों को कैसे बोलेंगे? मंडप ही खाली हो जाएगा, उनका पंडाल खाली हो जाएगा। गृहस्थियों के पास खाना खाते हैं, कैसे बोलेंगे पवित्र रहो? तो ऐसे मत समझो कि सब सन्यासी पवित्र रहते हैं। बुद्धि योग मित्र संबंधियों में जाता रहता है जब तक अवस्था मजबूत हो। तुमको कहा जाता है देह सहित देह के सर्व संबंधों को भूलो, तो कितनी मेहनत लगती है ना मेहनत। उनसे जब पूछा जाता है तो सन्यास कब किया, लौकिक नाम क्या है, तो कहेंगे यह बातें मत पूछो, स्मृति क्यों दिलाते हो। कोई बतलाते भी हैं, फिर उनसे पूछते हैं कि तुम फौरन ही सबको भूल गए या याद आती है। मालूम तो पड़े ना तुम कौन थे, कैसे छोड़ा, अकेले थे व बाल बच्चे भी थे, फिर वह तुमको याद पड़ते हैं। कहते हैं हाँ बहुत समय याद पड़ते थे, मुश्किल से याद टूटती है। अपना जीवन याद तो रहता है, एक बार जो रिकॉर्डिंग हुई है इस जन्म की वो तो याद रहती है ना। भले हम शिव बाबा को याद करते हैं, परंतु ऐसे थोड़े ही अपना जीवन या शास्त्र आदि जो पढ़े हैं वह भूल जाते हैं। तभी तो देखो लॉजिक लगाते हैं ना, संशय आता है कि ये पढ़ा था, ये सुना था बचपन से, अभी कैसे मान लें। तो हम भी शिव बाबा को याद करते हैं, लेकिन पुराना जीवन अपना भूल गए क्या, या शास्त्र आदि जो पढ़े हैं वो भूल जाते हैं। सिर्फ कहते हैं जीते जी भूल जाओ यह धारण करो। बाबा कहते पढ़ा हुआ है जो वो दिमाग में तो है ना, लेकिन अब इस ज्ञान में आगे बढ़ना है तो हमें बुद्धि से वो सब बातें निकालनी है। बाबा कहते जीते जी भूलो यह धारण करो। याद करेंगे तो लटक पड़ेंगे, दो नाव पे पैर रखेंगे तो न इधर के रहेंगे न उधर के रहेंगे। और उधर तो रह के देख लिया ना क्या मिला, तो फिर वापस उस पुरानी नाव में क्यों जाना है। याद करेंगे तो लटक पड़ेंगे, है त्रिशंकु का पता है ना, न धरती पे न आसमान में, बीच में अटक गया। एक कहावत और है ना, आसमान से टपके खजूर में अटके। फिर बाबा को भी छोड़ दिया तो इस दुनिया में मन लगेगा क्यों? क्योंकि सत्य का स्वाद चखा है ना। तो बाबा कहते हैं याद करेंगे तो लटक पड़ेंगे,
पहले यह बातें सुनो फिर जज करो। बाबा कहते ऐसे ही नहीं मानो, आप सुनो, अनुभव करो, फिर खुद सोचो क्या सही है क्या गलत है। जीते जी मरजीवा बनो और किसी का मत सुनो। और फिर जब निश्चय हो गया, भरोसा बैठ गया, तो मरजीवा बन जाओ, जीते जी पुरानी दुनिया से मर जाओ, फिर और किसी का भी नहीं सुनो। हम अपना सारा जीवन बता सकते हैं, हाँ यह जानते हैं कि अभी यह दुनिया खत्म होने वाली है। एक जीवन तो क्या, हम तो पूरा 84 जन्म अपना आप बता सकते हैं। तो बाबा कहते हैं कि अब यह तो पता है कि पुरानी दुनिया खत्म होने वाली है, सेंटर्स वृद्धि को पाते रहेंगे। जो बाबा मम्मा कहते हैं वे ब्राह्मण बन जाते हैं। अब बाप कहते हैं हे आत्माएं, आत्मा ही बोलती है। तुमसे पूछेंगे तुम कौन हो, तो झट कहेंगे मैं आत्मा पढ़ती हूँ। ऐसे बोलेंगे मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। देखो एक किस्सा बताया था ना पहले, वो सास आती थी ब्रह्मा कुमारीज में और वो सबको बोलती बहू आत्मा, बेटा आत्मा। ये तो उसकी बहू डर गई, बोली ये आत्मा आत्मा कहती है, मुझे डर लगता है, जब तक ये आत्मा कहना बंद नहीं करेंगी मैं वापस नहीं आऊँगी। घर छोड़कर चली गई वो। देखो आत्मा समझना है, पर सारा दिन मुंह से कहें तो और इंसान डर जाते हैं ना, क्योंकि वो तो भूत प्रेत समझते हैं। आत्मा माना भूत प्रेत, लेकिन हमें मुख से नहीं बोलना है, मन में तो समझना है कि हम आत्मा हैं, सामने वाले को भी आत्मा देखना है। तो बाबा कहते हैं कि झट कहेंगे मैं आत्मा पढ़ती हूँ। यह ज्ञान अब तुमको मिला है, तुम्हारी आत्मा इन ऑर्गन से पढ़ती है। आत्मा और शरीर दो हैं। अभी तुम जानते हो कि आत्मा ही शरीर लेती और छोड़ती है, संस्कार धारण करती है। हम आत्माएं सतयुग में पुण्य आत्मा थे, अब पाप आत्मा हैं, अब अंतिम जन्म है। परमात्मा में जो ज्ञान है वह अब हम आत्माओं को पढ़ा रहे हैं। ज्ञान का सागर देखो, पूरा सागर हम पर लुटा रहे हैं, तो हप कर लेना है सागर को। बाकी सब मनुष्य घोर अंधियारे में हैं। शास्त्र आदि सब भक्ति मार्ग के हैं, उनको ज्ञान नहीं कहा जाता। ज्ञान दिन और भक्ति रात है। तुम पूछ सकते हो गीता का रचयिता कौन है और कब आया, गीता कब लिखी गई। बाबा भी लिखते रहते हैं, फिर उस पर गौर करना पड़ता है। ऐसे ऐसे बुद्धि में धारण करने से फिर तुम्हारी उन्नति होती जाएगी। देखो ब्रह्मा बाबा भी विचार सागर मंथन करते थे ना, बाबा से जो टचिंग होती थी, बाबा मुरली भी लिखाते थे। तो फिर बाबा कहते हैं बाबा भी लिखते रहते हैं, फिर उस पर गौर करना पड़ता है। ऐसे ऐसे बुद्धि में धारण करने से फिर तुम्हारी उन्नति होती जाएगी। बाप कहते हैं मेरे को याद करो। बच्चों को माला का राज भी समझाया है। परम पिता परमात्मा बेहद का फूल है, फिर हैं दो दाने ब्रह्मा सरस्वती। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा रचना रची हुई है। यह है आदि देव और आदि देवी। यह ब्राह्मण हैं जिन्होंने स्वर्ग बनाया है, इसलिए इनकी पूजा होती है। बीच में वह 8 दाने हैं जो सूर्यवंशी बने हैं, बहुत मदद की है। नॉलेज बुद्धि में रहनी चाहिए। यह भी जानते हो कि यज्ञ में बरोबर आहुति दी जाती है। माताओं की उन्नति के लिए बाबा ने युक्ति रची है। बलि चढ़ाना तो फॉलो फादर। ब्रह्मा बाबा धक से देखो सरेंडर हो गए, ट्रस्ट बना दिया, माताओं बहनों को सब कुछ संभला दिया। बलि चढ़ाना तो फॉलो फादर, हमें भी फॉलो फादर करना है। गांधी को भी जिन्होंने मदद की तो अल्पकाल का सुख मिला, उनको पद मिला ना। देखो वह था हद का बाप, यह है बेहद का बाप। तो गांधी जी को मदद की तो आज देखो इतिहास में नाम दर्ज हो गया। तो यहाँ पे तो क्या है, बेहद का बापू जी, बापू जी का भी बापू जी, बेहद का बाप। उनकी हम मदद करेंगे तो एक जन्म के इतिहास के लिए नहीं, पूरे कल्प में, 5 युगों में हमें कितना मान सम्मान मिलता है, कितने भाग्यशाली हम, पद्मा पदम भाग्यशाली। तो फिर ये मौका छोड़ना नहीं है। भगवान की मदद करने का मौका मिला है, भगवान ने हमें चुना है। लॉटरी लगी है तो
कैश करानी है, सिर्फ रखनी नहीं है। बाप पर बलिहार जाना है। यहाँ बाबा ने सब कुछ माताओं के चरणों में दे दिया तो यह 1 नंबर में गया। तुम बच्चों को पुरुषार्थ करना है, जो मदद करेंगे वही स्वर्ग के मालिक बनेंगे। ऐसे कोई मत समझे कि हम शिव बाबा को मदद करते हैं, नहीं, शिव बाबा ही तुमको मदद करते हैं। भगवान की मदद करना मना ये नहीं कि हम कर रहे हैं, हम क्या कर सकते हैं, हमें ही मिलता है ना, भगवान हमको मदद करते हैं, हमको ये मौका मिला। फोटो में कोई में भी कोई, अरे वह तो दाता है, तुम अपने लिए करते हो, हमारा ही तो भाग्य बनता है ना, प्रारब्ध तो हम ही भोगेंगे। तो तुम याद में रहो तो विकर्म विनाश होंगे, स्वर्ग को याद करो तो स्वर्ग में चले जाएंगे। बाबा स्वयं कहते हैं मन मना भव, नहीं तो बाकी ऊंच पद कैसे मिलेगा। हिसाब करना तुम्हारा काम है, कर लो हिसाब, चेक कर लो कितना क्या करते हो, उसके बदले में क्या मिलता है, लगा लो हिसाब किताब, करो अकाउंट्स। कोई मत समझे कि मैं देता हूँ, यह शिव बाबा का यज्ञ है, चलता ही रहेगा। भोलेनाथ का भंडारा और भंडारी, आप कुछ डालो या नहीं डालो, हमेशा भरी रहेगी। बाबा कई मूल्यों में कहते हैं ना, सांवल शाह की हुंडी है ये, हाँ, कभी भी खाली नहीं रहेगी ये। तो ये मत सोचो कि हम नहीं डालेंगे तो नहीं होएगा, बहुत बैठे हैं अपना भाग्य बनाने वाले, कौन कब नंबर ले जाएगा पता भी नहीं चलेगा। नहीं तो क्या है, बाबा ने कहा ना, आज फिर रिजल्ट निकलेगा तो पछताएंगे, फिर तो मौका ही नहीं रहेगा। तो ऐसे पछतावे वाला काम नहीं करना है। तुम सच्चे ब्राह्मणों के दिल में हैं कि हम सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व में बाप की मदद से अपना राज्य स्थापन कर रहे हैं। हम फिर से पवित्र बन भारत को स्वर्ग बनाकर राज्य करेंगे। शिव बाबा की मत पर चलने से भारत स्वर्ग बन जाता है। तो यह याद रखो कि शिव बाबा पढ़ाते हैं। बाबा कहते हैं जब ब्राह्मण बनेंगे तभी देवता संप्रदाय में आएंगे। विकार में गिरने से एकदम सत्यानाश हो जाती है। किससे हमारा भला है, किसमें कल्याण है, ये तो पता है ना। विकार में गए तो एकदम फिर हो जाएंगे खलास, हो जाएगा सत्यानाश। आप ही अपने पर कृपा के बदले अकृपा करते हैं, फिर श्रापित हो जाते हैं। खुद को ही श्राप दे देते हैं, विकार में गए माना श्रापित। मैं वरदान देने आया हूँ, परंतु श्रीमत पर न चलने से अपने को श्रापित कर देते हैं, पदभ्रष्ट करते हैं। श्रीमत पर चले तो देखो वरदान है हमारे लिए, श्रीमत की अवहेलना की, श्रीमत में आनाकानी की तो फिर पदभ्रष्ट, खुद को ही श्राप दे देते हैं, खुद पर ही अकृपा करते हैं। बाबा का काम है समझाना, लेकिन उसको समझकर सही रीति अमल में लाना ये हमारा कर्तव्य है, ये हमारी जिम्मेवारी है, यही पुरुषार्थ हमें करना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, बुद्धि से सब कुछ भूलने के लिए जीते जी मरना है, एक बाप की सुनना है, अपनी उन्नति के लिए पूरा बलिहार जाना है। दूसरा, श्रीमत पर चल स्वयं पर कृपा करनी है, सच्चे ब्राह्मण बन यज्ञ की संभाल करनी है, पढ़ाई अच्छी रीति पढ़कर ऊंच पद लेना है। वरदान है, सेवा को बाप के आगे बुद्धि से अर्पण कर स्वयं निश्चिंत रहने वाले सफलता स्वरूप भव। सेवा को बाप के आगे बुद्धि से अर्पण कर स्वयं निश्चिंत रहने वाले सफलता स्वरूप भव। बाबा का काम है, बाबा को समर्पित कर दो। मैंने किया नहीं, बाबा जाने, बाबा का काम। तो निश्चिंत हो जाओ, बाबा जानेगा तो फिर हर कर्म में सफलता तो मिलेगी ना, बाबा जिम्मेवार है। तो बाप दादा समझाते हैं,
कोई कैसी भी मुश्किल सेवा हो, लेकिन उस सेवा को बाप के आगे बुद्धि से अर्पण कर दो। मैंने किया, सफलता नहीं हुई, यह मैंपन नहीं लाओ। बाप की सेवा है, बाप अवश्य करेगा। बाप को आगे रखो तो सदा निश्चिंत रहेंगे और सफलता भी मिलेगी। कभी कमजोर संकल्प का बीज नहीं डालो। यह नहीं सोचो कि सेवा तो कर रहे हैं, लेकिन बाप की मदद तो मिलती नहीं, शायद मैं योग्य नहीं हूँ। यह भी व्यर्थ संकल्प हैं जो सफलता को दूर कर देते हैं। तो सेवा में अभिमान भी न हो कि ये मैंने किया, और बाबा कहते दिल शिकस्त भी ना हो, व्यर्थ संकल्प भी ना करो कि पता नहीं मेरी योग्यता है या नहीं है। तो दोनों ही बातें ना हो, कमजोरी भी नहीं और अपने आप को बहुत शक्तिशाली भी नहीं समझना है कि मैंने किया, मैंपन भी नहीं, अहंकार भी नहीं। किया, कराया बाबा ने, बाबा को समर्पित कर दिया। रिजल्ट जो भी हो बाबा देखे, बाबा का काम बाबा जाने। स्लोगन है, ब्राह्मण कुल के दीपक वही बन सकते जिनके स्मृति की ज्योति सदा जगी हुई है। ब्राह्मण कुल के दीपक वही बन सकते जिनके स्मृति की ज्योति सदा जगी हुई है। आत्म ज्योति सदा जगी रहे तो वो है सच्चे सच्चे ब्राह्मण कुल दीपक। तो ऐसे सदा रोशन रहने वाला हमें दीपक बनना है। ये थी मुरली। रिवाइज करने के लिए पॉइंट्स हैं। पहला, पढ़ाई में कभी भी गफलत नहीं करनी है। अब तो समय ही कितना बचा है, तो टालना नहीं है। खाने पीने सोने में समय गंवाना नहीं है। जो जरूरी है वो तो करना है, लेकिन देखना है कि व्यर्थ समय कहीं भी हम ना करें, गंवाएं नहीं समय को। नो टाइम वेस्ट, मार्जिन ही नहीं है अब। दूसरा, फॉलो फादर। बाबा ने कैसे धक से सब कुछ अपना समर्पण किया, वैसे ही हमें तन मन धन सब कुछ बुद्धि से समर्पित करना है, ट्रस्टी बनकर रहना है, फॉलो फादर करना है। तीसरा, आज बाबा ने बोला विकार में गए तो सत्यानाश। तो सत्यानाश से निकल कर आ गए ना, तो अब वापस सत्यानाश नहीं करानी है अपनी। चौथा, सर्वस्व अर्पण। अपना सब कुछ अर्पण कर दो, बाप की जिम्मेवारी है, निश्चिंत हो जाओ। जो कुछ भी किया बाबा को अर्पण। और पांचवा, ब्राह्मण कुल दीपक है, तो सदा आत्मज्योति जागृत रहे, सदा स्मृति रहे कि मैं आत्मा हूँ और सबको आत्मा रूप में देखना है। मुंह से नहीं बोलना आत्मा आत्मा, हाँ, नहीं तो लोग डर जाएंगे। ओम शांति। पुलकित हो गया दिल आपसे जब
श्वासों में बहती है। मेरा बाबा मन को किला कहती है। प्रभु की याद बहार बनकर अब श्वासों में बहती है। मेरा बाबा मन को किला कहती है। बाबा माली बना हमारा, जिंदगी हुई न्यारी है, जिंदगी हुई न्यारी है। ज्ञान के चंदन से महकी जीवन फुलवारी है। ज्ञान के चंदन से महकी जीवन फुलवारी है। आपकी शिक्षाएं बाबा हमको लगती प्यारी